गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग ध्यान से देखो, प्रॉब्लम को आप लोग लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। 1 अप्रैल 2002 स्वपन सोल्ड गुड्स टू तपन 8,000, ट्रेड डिस्काउंट 25% 2,000, दैट इज 6,000 में स्वपन गुड्स बेचा है तपन को। सेम डे वहाँ से 2,000 का चेक मिल गया और 3 महीने का एक बिल ड्रॉ कर दिया। तो 6,000 का सेल था, 2,000 का चेक मिल गया, 4,000 बचा, 4,000 का बिल मिल गया। वो बिल को स्वपन सेंड कर दिया बैंकर्स को फॉर कलेक्शन, बैंक में ले जाके जमा कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन। बैंक ड्यू डेट पे बिल कलेक्ट कर लिया और अकाउंट से 50 रुपया कलेक्शन चार्ज के नाम से काट लिया। जर्नल एंट्री करना है स्वपन के घर में और तपन के घर में। टॉपिक हुआ बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ओके, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने इन द बुक्स ऑफ स्वपन। 1 अप्रैल के दिन स्वपन पहले सेल करेगा, दैट इज 1 अप्रैल 2002 हम लोग गुड्स बेचे हैं। तपन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,000 का ट्रेड डिस्काउंट के बाद। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट at trade discount of 25%। तो सबसे पहले हम लोग गुड्स बेच दिए, तो गुड्स बेचने का एंट्री कर दिए तपन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब उसके बाद हम लोग को वहाँ से एक चेक मिलेगा, सेम डे 2,000 का चेक मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू तपन अकाउंट 2,000 का चेक मिला। बीइंग चेक रिसिप्ट फ्रॉम हिम। तो हम लोग को 2,000 का चेक मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू तपन अकाउंट। ओके, तो हम लोग 6,000 का स्टॉक बेचे थे ट्रेड डिस्काउंट के बाद, 2,000 का चेक मिल गया है, तो बच गया 4,000। 4,000 का हम लोग बिल ड्रॉ कर देंगे, तो वहीं पर 3 महीना का बिल ड्रॉ किया गया। सेम डेट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू तपन अकाउंट। ओके, 4,000 being bill drawn for 3 months। तो फिर से आप देख लो, पहले हम लोग सेल किए, 2,000 का चेक पा गए, 4,000 का बिल ड्रॉ कर दिए हैं तपन के ऊपर। तपन बिल को एक्सेप्ट करके हमको वापस कर दिया है। अब इस बिल को हम बैंक में भेज दिए कलेक्शन के लिए। तो हम बिल को बैंक में भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा बिल फॉर कलेक्शन। ये एक अकाउंट का नाम होता है डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 4,000 बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ड्यू डेट के दिन दैट इज 4 जुलाई। 4 जुलाई के दिन बैंक हमको इन्फॉर्म कर रहा है कि पैसा मिल गया और हम आपसे कलेक्शन चार्ज डिडक्ट कर लेंगे 50 रुपया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3950, कलेक्शन चार्ज डेबिट 50 रुपया टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट।
ये हो गया आपका 4000। बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ बिल कलेक्शन के लिए भेजे और ड्यू डेट पे ऑनर हो गया। तो ये एंट्री हो गया स्वपन के घर में। स्वपन इज ड्रॉयर। आते हैं ड्रॉई के घर में। ड्रॉई तपन है। तपन सबसे पहले परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू स्वपन अकाउंट। तो ये 6000 का परचेज किया है, तो परचेज का एंट्री दिए बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%। परचेज करने के साथ साथ हम लोग उसको 2000 का चेक दे दिए, तो स्वपन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000। बीइंग चेक इशूड टू हिम। 2000 का चेक दे दिए, हिसाब बच गया 4000। 4000 का हम लोग स्वपन को बिल भी दे दिए। स्वपन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ओके, 4000। बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ। अब ड्यू डेट आएगा। ड्यू डेट आपका 4 जुलाई होगा। बिल ऑनर हो गया। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 4000 का बिल था, 4000 का बिल ऑनर करा दिया। बीइंग बिल मेड ऑन ड्यू डेट। ओके, यहाँ देखो सबसे पहले हम लोग 6000 का परचेज किए, 2000 का चेक दिए, 4000 का बिल दिए। ओके, और ड्यू डेट पे बिल ऑनर करा दिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। उसी से रिलेटेड एक दूसरा प्रॉब्लम देखिए। 1 अप्रैल के दिन नंदी बिल ड्रॉ किया है 16000 का। दत्ता के ऊपर 2 मंथ का बिल है, आफ्टर डेट। 3 अप्रैल को एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया, तो 3 अप्रैल का कोई यूज़ नहीं है। एंट्री 1 अप्रैल को होगा क्योंकि आफ्टर डेट है। अच्छा, नेक्स्ट डे में जो बिल को बैंक में भेज दिया गया कलेक्शन के लिए, बैंक में जमा कर दिया गया फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन। तो उसके बाद लिख रहा है ड्यू डेट पर बिल कलेक्ट हो गया। बैंक नोटिंग चार्ज कलेक्शन चार्ज के नाम से 100 रुपया डिडक्ट किया। तो पहले यहाँ बिल ड्रॉ होगा, बैंक में कलेक्शन के लिए देंगे, ड्यू डेट पे ऑनर होगा, कलेक्शन चार्ज 100 रुपया। छोटा सा प्रॉब्लम हुआ, तो हमको जर्नल एंट्री करना है नंदी के बुक्स में और दत्ता के बुक्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिए इन द बुक्स ऑफ नंदी। 1 अप्रैल के दिन नंदी बिल ड्रॉ करेगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दत्ता अकाउंट। तो ये बिल ड्रॉ किया है। बिल का अमाउंट है 16,000। बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 2 मंथ। ओके, 3 अप्रैल को एक्सेप्ट किया, तो उसके एक दिन बाद 4 अप्रैल को बिल हम लोग कलेक्शन के लिए भेज दिए। बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बैंक को दे दिए कलेक्शन पर्पस के लिए। 16000 का बिल था, 2 महीने का। बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब 2 महीना बाद जब ड्यू डेट आया, दैट इज 4 जून, तो बिल ऑनर हो गया। बैंक कलेक्शन करके पैसा दे दिया, तो बैंक कलेक्शन चार्ज लेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कलेक्शन चार्ज डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट।
ये जो बिल फॉर कलेक्शन था मैच्योर्ड हो गया, बैंक कलेक्ट कर दिया, 100 रुपया बैंक कलेक्शन चार्ज लिया, 16,000 में से 15,900 देगा। बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ओके, तो देख लीजिए, पहले बिल ड्रॉ किए, कलेक्शन के लिए भेजे, बिल ऑनर हो गया। ये चीज चले आते हैं इन द बुक्स ऑफ आपका दत्ता बिल एक्सेप्ट किया था 1 अप्रैल को, नंदी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, नंदी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 16,000। being bill accepted for 2 month। ओके, ड्यू डेट के दिन दैट इज 4 जून के दिन बिल ऑनर हो गया, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके यहाँ नॉर्मल एक्सेप्ट का एंट्री हुआ, ऑनर का एंट्री हुआ। बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ठीक है, तो ये हो गया एंट्री। बिल सेंट फॉर कलेक्शन टॉपिक था। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।